ओ महाप्राण ध्वनि। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम बहुत सुंदर विषय पदार्थवादी दृष्टिकोण। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पौद्गलिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जो कि हमारे लिए एक साधन का काम करता है, जिससे हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये सुविधाएं प्राप्त होती है, और जो हमको समाज में एक अच्छी पहचान देता है, और जो आदमी इससे परे, नीड से परे चले जाता है, ग्रीड में भी चला जाता है, तो वह उसके अंदर सब रोल पदार्थ का है। देखिए, किसी के पास धन होता है तो वो धनवान कहलाता है, किसी के पास में बड़ा खेत होता है तो वह भी धनवान व्यक्ति कहलाता है, ज्वेलरी है और जो मकान है, और उसके बाद के अंदर उनके पास के अंदर प्लॉट है वगैरह, यानी धन दौलत वाला व्यक्ति जो है वह कुबेरपति कहलाता है। और लेकिन ये सारा आकर्षण है, ये पदार्थ का आकर्षण है। हम क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि एक तो पदार्थ का आकर्षण है और एक चेतना का आकर्षण है। कौन सा आकर्षण स्थायी है और कौन सा आकर्षण टेम्परेरी है, किस आकर्षण के ऊपर समय लगाना यूजफुल है और किसी पर समय लगाना यूजलेस है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए कि हमारा जो अस्तित्व है वो आत्मा के पीछे है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आत्मा को मैंने एक माना, उसके बाद के अंदर उसके पीछे जीरो लगाया, वो धन का जीरो, दूसरा जीरो लगाया वो संपत्ति का जीरो, तीसरा जो लगाया वो पद का जीरो, चौथा लगाया वो प्रतिष्ठा का जीरो, और पांचवा लगाया वो ऐश्वर्य का जीरो। अब देखिए कि एक के पीछे इन भौगोलिक जड़ पदार्थों, पदार्थवादी पदार्थों के लगने से जो उसकी वैल्यू है 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना हो गई, लेकिन वो किसके पीछे हुई? वह एक के पीछे हुई। तो अब मैं एक को काट देता हूँ और पीछे 5 जीरो बचे, तो बताइए कि इसका कोई जो वैल्यू है क्या? उसकी वैल्यू बिग जोर है। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं, एक के पीछे वैल्यू है, लेकिन हम भूल क्या करते हैं? मूल में भूल क्या है कि जो एक नंबर का इंजन है उसको तो वैल्यू देते नहीं, उसके पीछे जीरो जीरो करके जो डब्बे हैं उसकी वैल्यू जो है बढ़ा देते हैं। ये पदार्थ वाली दृष्टिकोण है। यानी हमारा जो शोहरत बढ़ा रहा है, ऐश्वर्य बढ़ा रहा है, हमारा पद बढ़ा रहा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, हमारे लोभ को बढ़ा रहा है और हमारी हवस को बढ़ा रहा है, उसको तो हमने प्रायोरिटी दे ली। लेकिन ये हमारे में अज्ञान है। ये सारे पदार्थ है शरीर के साथ में समाप्त होने वाले हैं। जो साथ में जाने वाला है ज्ञान दर्शन रूपी मूल आत्मा है, और उसके साथ के अंदर
कॉजल बॉडी रूपी अज्ञान है, और इनको दोनों को धक्का देने वाला हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसको कि हम तेजस शरीर कहते हैं। क्योंकि जो हमारी मूल आत्मा है, जो कि मुक्ति में जाने वाली है और मोक्ष स्वरूप है, आज अज्ञान जीरो कर दो, ये आज ही मुक्ति में जा सकती है। इसके अंदर कोई भी सुधार करने की, करेक्शन करने की, इसको शुद्ध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान को इरेज करना है, अज्ञान को ज़ीरो करना है। तो भाइयों और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारा पौद्गलिक मूल्यवान जड़ पदार्थों का जो दृष्टिकोण है, वो पदार्थ वाली दृष्टिकोण है। लेकिन ये शरीर गया तो जब शरीर को भी जला दिया जाता है, तो बताइए धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य संबंध सत्ता संपत्ति उसकी कैसे रहेगी? क्योंकि उस आत्मा ने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया। और हम आपको बताना चाहते हैं, क्या किसी के माता पिता ने गुजर गए हैं, दादा दादी नाना नानी गुजर गए हैं, तो किसी ने आकर के आपको बताया कि तू कैसे है और मैं उस स्थिति में हूँ, आपका हाल चाल किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये जो हमारा शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए है, ये एक हिसाब मात्र है, ये एक डेबिट है क्रेडिट है, ये लेना है देना है। ये हमारे घर के अंदर बेटे पति पत्नी और जो है पोते वगैरह जितने भी है, ये हमारे व्यवहार जगत का हिसाब है। कोई हमसे लेने आई है, कोई हमको देने आई है। पिछले जन्म में हमने किसी से लिया है, वो इस जन्म में लेके जाएगी, और पिछले जन्म में किसी को हमने दिया है तो यहाँ हमको देके जाएगी, आदर देके जाएगी, सम्मान देके जाएगी। और जिसके साथ हमारी कटुता रही है पूर्व जन्म के अंदर, वो हमारा तिरस्कार देगा। बेटा होते हुए भी वो गालियाँ देगा, उसको पिता समकक्ष नहीं मानेगा और उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा, जबकि उसको पाल पोड़ कस के 50-60 वर्ष का माता पिता ने किया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पदार्थवादी दृष्टिकोण जो होता है वह मात्र टेम्परेरी होता है। चाहे आप दृष्टिकोण रखो, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पदार्थ वाली दृष्टिकोण इन दिनों में अधिक क्यों हो गया, जबकि पिछले 30, 40, 50 अधिकतम 50 वर्षों के अंदर पदार्थवादी दृष्टिकोण इतना नहीं था। उसको मात्र साधन रूप में माना जाता था। पूछ ले जो हमारे कुछ पुराने जो लोग हैं, वो कहा करते थे कि पैसा हाथ का मैल है और पैसा हमारे लिए, हम पैसे के लिए नहीं है। पर आज लोग ये कहते हैं कि पैसा इस भौतिक जगत का ईश्वर है, पैसा है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे के बल पर वो अहंकार करते हैं और वो लोगों का तिरस्कार करते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बेचारे गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा अन्याय कब होता है? जब पदार्थवादी दृष्टिकोण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले जो अगर आप एक प्रकार से जो है परिधि खींचो, यानी सर्कल खींचो, तो उसका एक केंद्र होगा। एक सर्कल का एक ही केंद्र होता है। केंद्र के अंदर पुराने जमाने में गुणी पुरुष थे, आत्मा को स्थान दिया जाता था, सदाचार को स्थान दिया जाता था, मूल्यों को, ईमानदारी को स्थान दिया जाता था और गुणों को स्थान दिया जाता था। उससे हमारी परिधि है वो कंट्रोल, धन दौलत ऐश्वर्य पद सत्ता प्रतिष्ठित रूपी जो परिधि है, जो पौद्गलिक जड़ पदार्थों की थी, वो जो है नियंत्रण में रहती थी। अब आज के लोभी व्यक्ति ने क्या किया कि जो परिधि धन दौलत संपत्ति की है उसको लाके केंद्र में डाल दिया, और केंद्र में जो गुणी पुरुष थे, आदर्शवादी थे, चरित्रवान थे, मूल्यों की बात थी, वो सब परिधि पर गिरा दिया, सेकेंडरी कर दिया। प्राइमरी जो है वो पदार्थवादी दृष्टिकोण को कर दिया। तो भाइयों और बहनों, उससे क्या हुआ? उल्टा हो गया। पुराने जमाने में
जो राजा दशरथ का देखिए और दूसरे दूसरे राजा जनक का देखिए, इनके गुरु हुआ करते थे, जिनका आसन, वशिष्ठ जो मुनि थे वो दशरथ जी के गुरु थे, तो उनका जो आसन था वो राजा से ऊपर रहता था। यानी राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश था और बिना जो है गुरु की आज्ञा से कोई भी जो जन कल्याण का निर्णय राजा नहीं लेता था। उनकी सहमति जरूरी है, लेकिन आज की राजनीति के अंदर धर्म नीति को समाप्त कर दिया गया। धर्म नीति को सांप्रदायिक माना जाने लगा और जो है ये कहने लगे कि ये तो जो है वो संप्रदाय है, वो किसी का पक्ष हम नहीं ले सकते। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये पदार्थवादी दृष्टिकोण से आज सारा मूल्यों का ह्रास हुआ है और आज जो है हमारे समाज में आतंकवाद, वैमनस्य, हिंसा, संवेदना और जो है व्यक्ति का आदर सम्मान सब घटता जा रहा है। और आज देखिए संयुक्त, इसी का जो परिणाम आप देखो, संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई। बड़े बुजुर्ग जो है अम्ब्रेला हुआ करते थे, जो कि घर की शान होता करते थे और ऐसा कहते थे कि मेरे माता पिता बैठे हैं, मैं सनात हूँ। और किसी के 100 वर्ष के भी माता पिता जो कोई काम भी नहीं कर पाते, लेकिन लोग समझते थे कि मैं सनात हूँ, उनके जाते ही लोग कहते मैं अनाथ हो गया। यानी हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कोई भी जो है कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज हिंदुस्तान में देखिए हर शहर में वृद्धाश्रम खुल गए हैं, क्योंकि आज की संतान है माता पिता को बर्डन मानने लग गई। जिस माता पिता ने अपना भोग करके, सर्वस्व लुटा करके, पेट को गांठ दे करके, फटा पुराना कपड़ा पहन करके और ठंडी रोटी खा करके बच्चों को गर्म पकवान खिलाए, अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ाया, और कई तो ऐसी बेचारी महिलाएं हैं जिसके कि हस्बैंड अगर गुजर गया तो उसने सिलाई करके और बर्तन मांज करके अपने बच्चों को IAS IPS बनाया, और वो IAS IPS आज अपने पिता को, माता को वृद्धाश्रम में डाल रहा है, या वो उसको घर में लॉक दे करके विदेश चले गए, या कहा कि बापूजी चलिए आपको तीर्थ यात्रा करवाते हैं, और कुंभ के मेले में अकेले छोड़ करके आ गए। आज वृद्ध लोगों के आप अनुभव सुनिए, संस्मरण सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जिस जो है संतान को इतने अच्छे संस्कार दे करके पाला पोसा बड़ा किया और शादी किया, ब्याह किया, पाँव पर खड़ा हुआ, और वो किस तरीके से उनकी सारी प्रॉपर्टी को जो है भोले भोले माता पिता को उल्लू बना करके, हड़प करके और उनकी ये स्थिति कर दी है। बड़ी दारुण्य स्थिति है, बड़ी दया की स्थिति है, बड़ी करुणा की स्थिति है। ये सारा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है पदार्थवादी दृष्टिकोण। आज व्यक्ति मिलावट क्यों करता है, घूस क्यों लेता है, आज जो है व्यक्ति जो है सुसाइड क्यों करता है, रेप क्यों करता है, अन्याय क्यों करता है, असंवेदनशीलता क्यों करता है, उसके पीछे आप गहराई में जाओगे तो व्यक्ति को लोभ हो गया, यानी उसका दृष्टिकोण पदार्थवादी हो गया। वो धन के पीछे पागल बन गया है। उसको ये पता नहीं है कि धन कुछ है पर सब कुछ नहीं है। उसने उस धन को जो है सब कुछ मान दिया, और समाज ने एक बड़ा गलत काम कहना चाहिए, अनीति का काम करके समाज ने एक क्या गलती कर दी कि जो है धन दौलत को जो है वो समृद्धि का कहिए या समाज के अंदर बड़े लोगों का मापदंड बना दिया, तो सभी उसके पीछे भागने लग गए। तो हमें क्या करना है? हमें आज के युग में उस पदार्थवादी दृष्टिकोण को बदल करके चेतनावादी दृष्टिकोण बनाना चाहिए।
चेतनावादी दृष्टिकोण क्या करता है कि वो कहता है कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। हे मेरे भगवान, हे मुझे प्रभु, मुझे आप इतना देना कि मैं भूखा नहीं रहूं, परिवार भूखा नहीं रहे, और कोई भी अतिथि आ जावे, समाज का काम आ जावे, तो मैं उसको हाथ का उत्तर दूं, मुंह का उत्तर नहीं दूं। इतना सक्षम मुझे अवश्य बना देता। ये चेतना का दृष्टिकोण है। ऐसा व्यक्ति ये सोचता है एक दिन भगवान के घर जाना है, तो वो हमारी पुरानी जो आश्रम व्यवस्था है, इस पदार्थवादी दृष्टिकोण को अलग रखने के लिए बनाई गई थी कि प्रकृति ने जो है वो 100 वर्ष की उम्र दी थी, और उसको दुनिया में यह कह करके मानव को भेजा कि मैं तेरे में एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना करके, जो आज के एसी के अंदर, आज के जो है, जो कहना चाहिए कि जो हमारा टीवी है, मोबाइल है या हमारा लैपटॉप, सब में यूनिबिल्ट सिस्टम लगा हुआ होता है। वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। वह जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जलने नहीं देता सिस्टम को। तो ऐसा इम्यून सिस्टम बना करके यह आशीर्वाद के साथ में कुदरत ने हमारे को जन्म दिया कि तुम मेरे कुदरती नियमों को, प्राकृतिक नियमों को पालन करते रहोगे, 100 वर्ष तक जियोगे। 25 साल पहले समाज की व्यवस्था बनी कि प्रथम 25 साल जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम होगा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रथम 25 साल में बच्चे गुरु के आश्रम में जाकर के, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने हिसाब की शिक्षा लेके 25 साल में गुरु कहते हैं अब तुम्हारी शिक्षा संपन्न हो गई है, मैंने तुम्हारे को विद्या अर्जन और विनय का पाठ पढ़ाया है, अब तुम गृहस्थ आश्रम में हमेशा सफल रहोगे। तो ऐसा व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में आता था तो सबसे पहले वो विनय का पाठ पढ़ता था, अतिथि के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, माता पिता के लिए, और जो मूल्य उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में समझाए थे कि इतना ही व्यक्ति को संग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। नीड और ग्रीड का फर्क बताया कि आपको एक मकान चाहिए, एक प्रति व्यक्ति एक मोबाइल चाहिए, व्हीकल चाहिए, मकान चाहिए, वो नीड है। वो एक गृहस्थी का कर्तव्य बनता है उस नीड को पूरा करने के लिए। उस कर्तव्य से वो भागता है तो वह भी कायर है, क्योंकि जिसने बच्चों को जन्म लिया उनका ब्याह, शादी, शिक्षा, मकान और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको, और पाँवों पर खड़ा होने तक उसको देनी होगी। फिर वो स्वयं माता पिता का पालन पोषण करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये गृहस्थ आश्रम चलता था, जिसके अंदर पदार्थवादी दृष्टिकोण नहीं था, चेतनावादी दृष्टिकोण था। और व्यक्ति जो है 51 साल में आते ही उसको जो है भगवान के दर्शन होने लगते थे, अपनी आत्मा के दर्शन होने लगते थे, और वह चिंतन करने लग जाता था कि मुझे जो है अपने प्रभु की भक्ति करनी, और मेरे पे जो है 4 तरह के 50 साल की उम्र तक तो ऋण चढ़ गए हैं। पहला मेरा ऋण जो है देव ऋण है, दूसरा पितृ ऋण है, तीसरा समाज का ऋण है, और चौथा जो ऋण गुरु का ऋण है, ये मुझे उतारने हैं। तो वह 51 से 75 साल की उम्र में वानप्रस्थ यानी घर में रह के, घर से दूर रह करके वह समाज की सेवा करता था। गुरु का ऋण का मतलब गुरु की सेवा करके और गुरु को चित्त समाधि पहुंचा के उसका ऋण उतारा जाता था। माता पिता की सेवा करके उनको चित्त समाधि पहुंचा करके पितृ ऋण उतारा जाता था,
और भगवान की स्मृति करके, आत्मा का चिंतन करके, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का चिंतन करके, उनसे प्रार्थना करके हर वक्त प्रार्थना करके, हे प्रभु, हे मेरे देवता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान जो मेरे भीतर विराज रहे हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी में दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, और मैं किसी को अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर क्षण मेरा राग द्वेष घटता रहे, हर क्षण मेरा संभाव बढ़ता रहे, और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से हर क्षण वो प्रार्थना करता रहता है। ये हमारा देव ऋण उतरता है। और जो चौथा ऋण होता है वो देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज की वो सेवा करता था, और निःशुल्क रूप से जो उसके पास हुनर था वो लोगों को दिया करता था। और अब तो खैर 75 साल की उम्र बहुत से लोगों को आती भी नहीं है, तो सन्यास और वानप्रस्थ मिक्स हो गया है। और वैसे आज के टाइम में सन्यास की कोई उम्र नहीं होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ कि माँ के पेट मतलब गर्भ धारण करने से, जन्म लेने से वो 9 वर्ष का हो, जब वो कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, सन्यासी बन सकता है। तो भाई और बहनों, अगर कोई सन्यास ले सकता तो बड़ी बात है। घर बार, धन संपत्ति और जो सारा कंचन कामिनी को त्याग करके सन्यास लिया जाता है। और वो लोग जो ऐसे हैं, एक परमात्मा का रूप होते हैं, वो जो है परमात्मा, वो परार्थ की चेतना वे जो बातें, और सबको सर्व कल्याण, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उसकी जो है वो भावना में वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, पदार्थवादी अकेले पदार्थों के पीछे भागना और उसी का संग्रह करना, ये लोभ की वृत्ति, ये ग्रीड है। और ग्रीड के लिए कहा कि जो है वो इच्छा आकांक्ष समान अनंतिया, व्यक्ति की जो इच्छा होती है, तृष्णा होती है, वो आकाश के समान अनंत होती है। अगर इस कुदरत का, इस जो हमारी प्रकृति का है, इस नेचर माँ का संपूर्ण धन अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वो दाहता नहीं है, उसको तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि आज का युग पदार्थवादी दृष्टिकोण हो गया, सभी ने ये मान लिया है अगर समाज में बड़ा बनना है तो सबसे पहले जो है वो पैसा कमाओ, कुबेरपति बनो, तभी बड़े बनोगे। लेकिन तो भाई और बहनों, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसके हमको जो हटाना पड़ेगा। और मानवीय मूल्यों की, सांस्कृतिक मूल्यों की, शैक्षणिक मूल्यों की, पारिवारिक मूल्यों की, ये हमें जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा। और ऐसे एपिसोड के माध्यम से जनता के बीच में जाना पड़ेगा हमारे को कि मात्र पदार्थ के पीछे मत भागो, संतुलन रखो। पदार्थ भी जरूरी है क्योंकि हमारे परिवार है, शरीर है, घर है, समाज है, जरूरी है। लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना ही किया जाए। आवश्यकता से अतिरिक्त होता है वह ग्रीड कहलाता है, लालच कहलाता है, लोभ करता है। और जो ऐसा व्यक्ति शोषण करता है और वो अनावश्यक रूप से जो है वो भौतिक पदार्थों का संग्रह करके दूसरों का शोषण करता है। तो आज का जो हमारा ये जो एपिसोड है वो चेतना को स्थान देता है। केंद्र में चेतना होनी चाहिए। केंद्र में अगर हमारे जो ये मस्तिष्क का ये जो कहना चाहिए, ये जो है हमारा ज्योति केंद्र है, वहाँ पर हमारे प्रभु भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को शुद्ध भावों के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और इस शरीर को मंदिर मान करके रोज उस जो प्रायोरिटी है
उस चेतना को दोगे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप अजन्मा हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, और आप जो है रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो, आप अजन्मा हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ऐसा हरि जो भीतर विराजमान है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, और प्रभु चला जाता है तो हंसा उड़ जाता है, पीछे रह जाता है। ये हमारा जो जलाने वाला जड़ शरीर, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, इस कारण इसको जलाया जाता है। और जो व्यक्ति एलाइव होता है, जो लिविंग बीइंग होता है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन होता है, अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, फीलिंग करता है, उसको जलाना जघन्य अपराध है। तो इसीलिए ज्ञान दर्शन मुख्य विषय हो गया। हम ये कहना चाहते हैं पदार्थ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है, पदार्थ साधन है और ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा है, साध्य है। तो आप ज्ञान दर्शन, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से पदार्थवादी दृष्टिकोण बढ़ता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से हमारी चेतना पुष्ट होती है। और क्यों कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो चेतना के लक्षण हैं। जब चेतना को हमने केंद्र में स्थापित कर दिया तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, उसके जो गुण हैं वो गुणी के साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। उनका उपयोग करो, उनका डेवलपमेंट करो। इस शरीर में रहते रहते ज़्यादातर अधिकतम सम्यक ज्ञान का डेवलपमेंट करो, वह कैरी फॉरवर्ड होगा। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो मन वचन काया देहाध्यास को केंद्र में रख करके और बनाया है, वह ज्यों ये शरीर गया और आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन साथ के अंदर जला दिया जाएगा, क्योंकि वह अज्ञान है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि पदार्थवादी दृष्टिकोण की जगह चेतनावादी दृष्टिकोण को खड़ा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम पदार्थवादी दृष्टिकोण को सेकेंडरी करके और चेतनावादी दृष्टिकोण को प्राइमरी करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।